कड़ी पत्ता का पौधा बढ़ नहीं रहा है, कड़ी पत्ता के पौधे में ग्रोथ नहीं है या कड़ी पत्ता घना नहीं हो रहा है, पत्तियां नीचे की तरफ लटक गई है और पूरा का पूरा पौधा मुरझा जाता है, यहां तक के टहनियां भी नीचे की तरफ लटक जाती है। तो आज का हमारा वीडियो इसी पर है कि कड़ी पत्ते की केयर हमें कैसे करनी है जिससे कि कड़ी पत्ता हमेशा हेल्दी, घना और बूसी बना रहेगा। इन सारी बातों को आज के इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आप आखिर तक हमारे साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे हैं ये हमारा 10 इंच का मिट्टी का गमला है और इस पर हमने कड़ी पत्ते के पौधे को ग्रो कर रखा है और आप देख पा रहे हैं नीचे से लेके ऊपर तक हमारा पौधा पत्तों से भरा हुआ है। और ग्रोथ की बात करें तो मल्टीपल ब्रांचेस इस पर निकला हुआ है। जितनी बारीकी से दिखाऊंगा हर जगह इस पर नए नए शाखाएं, नए नए ब्रांचेस निकली हुई हैं और पौधा भी बहुत ही बड़ा, बहुत ही घना बना हुआ है। हालांकि मैं नीचे दिखाऊं तो कुछ पत्ते हमारे पीले भी हो रहे हैं, लेकिन ये कोई डिजीज के कारण से नहीं हुआ है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि इन पत्तों को झरने का, गिरने का या पीले होने का समय आ गया है। लेकिन इसके ऊपर जब आप देखेंगे तो हमारी सारी पत्तियां स्वस्थ है और पौधे में ग्रोथ भी है। हालांकि हल्की हल्की येलोनेस पत्ते पे आ गई है, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, कड़ी पत्ते को जब भी आप ग्रो करें तो उसके लिए वेल ड्रेन और सैंडी सॉइल में ही कड़ी पत्ते को ग्रो करें। इससे पौधा बहुत अच्छे से चलेगा और पौधे में ग्रोथ भी तेजी से आएगी। अगर मैं सॉइल मिक्स की बात करूं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। आज मैं पौधे की केयर और टिप्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं। कड़ी पत्ते का पौधा ना बढ़ने के पीछे जो मुख्य कारण यह होता है कि कड़ी पत्ते के अकॉर्डिंग प्रॉपर सॉइल आपकी नहीं बनी है। इसी वजह से कड़ी पत्ते का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है। इसके अलावा कड़ी पत्ते को नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर की जरूरत होती है और नाइट्रोजन के साथ ही साथ कड़ी पत्ते की मिट्टी एसिडिक होनी बहुत जरूरी है। कड़ी पत्ते की मिट्टी एसिडिक होगी तभी कड़ी पत्ते में सही से ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और कड़ी पत्ते के पौधे से पत्ते का पीला होना या पत्ते मुरझा जाना, टहनियां, पत्तियां नीचे की तरफ लटक जाना, इसके पीछे जो मुख्य कारण है कि कड़ी पत्ते के पौधे में पानी आप या तो ज्यादा डालते हैं या फिर पानी कम डालते हैं। दोनों ही कारण से कड़ी पत्ते मुरझा जाता है, पत्ते पीले हो जाते हैं और टहनियां भी नीचे की तरफ लटक जाती है, जिससे पौधा खराब होना या पौधा मरने का कारण हो सकता है। तो जब भी आप कड़ी पत्ते के पौधे को पानी दें तो पानी ना तो आपको ज्यादा डालना है और ना ही पानी कम डालना है। आप चेक करके देख ले कि अगर मिट्टी ज्यादा गीली है तो पानी ना डालें, लेकिन ध्यान रहे कि मिट्टी पूरी तरह से अगर आपकी सूख गई तो भी पौधा सूख जाएगा, पत्ते मुरझा जाएंगे और धीरे धीरे पत्ता पीले होकर आपका पौधा खराब हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कड़ी पत्ते के पौधे को बूसी और घना कैसे बनाना है। बहुत ही सिंपल सा उपाय और टिप्स मैं आज आपको बता रहा हूं। आप ये करके देखेंगे तो आपका पौधा ग्रोथ करेगा तो करेगा, साथ ही साथ बूसी भी होगा। ये देखिए, यहां से मैंने 1.5 महीना पहले छोटी सी टिप को पिंच करके कट कर दिया था और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि मल्टीपल ब्रांचेस इस पर निकला हुआ है। अगर मैं यहां से फिर से पिंच कर दूं तो फिर से यहां से कई सारे नए नए ब्रांचेस निकल जाएंगे, जिससे पौधा हेल्दी तो होगा ही, साथ ही साथ पौधा घना और बूसी भी बनेगा। आप देख पा रहे हैं कि मैंने 1.5 महीना पहले कट लगाया था और यहां से डाइबैक नहीं हुआ है। इसका मतलब एकदम ही पौधा पूरा हेल्दी है। अब बात करते हैं कि कड़ी पत्ता आपका ग्रोथ क्यों नहीं करता है या पौधा बेजान सा क्यों होता है। देखिए, जब भी आप कड़ी पत्ते को इस्तेमाल करें, अपने किचन में खाने में इस्तेमाल करें, तो इस तरह से आपको निचोड़ कर पत्ते को नहीं तोड़ना है, बल्कि करना क्या है कि आपको पूरी के पूरी डंडी को कट कर लेना है या इस तरह से हाथ से तोड़ लेना है।
तो जब भी आपको करी पत्ते की हार्वेस्टिंग करनी हो तो नीचे से हार्वेस्ट करना स्टार्ट करें। ऐसा ना करें कि एक पत्ता यहां से लिया, एक पत्ता यहां से लिया। इस तरह से अगर आप करी पत्ते की हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपका पौधा ग्रोथ नहीं लेगा, पौधा भी बेजान बना रहेगा। ये देखिए नीचे की पत्तियों को मैं हटा देता हूं क्योंकि अभी तक मैंने इस पौधे से पत्ते की हार्वेस्टिंग नहीं किया हूं, तो इस तरह से मैं इन पत्तियों को हटा लेता हूं क्योंकि इसके बाद मुझे अपने पौधे पर फर्टिलाइजर डालना है। इस तरह से आपको करी पत्ते की हार्वेस्टिंग करनी है, जैसे मैंने इन पत्तों को अभी कट करके दिखाया। इसी तरह से आप करेंगे तो आपका पौधा भी खूबसूरत बना रहेगा, ग्रोथ भी हमेशा पौधे पे बना रहेगा। तो ये हो गई पौधे को बूसी, घना और हेल्दी बनाए रखने की बात। चलिए अब बात करते हैं कि पौधे में येलोनेस आ गई है या पौधे में ग्रोथ कम हो गया है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले मिट्टी की आपको गुड़ाई कर लेनी है। इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई करके इसमें ज्यादा कुछ तामझाम आपको करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आप इस तरह से गुड़ाई कर ले। गुड़ाई कर देने के बाद ये हमने लिया है गोबर की पुरानी खाद। इस तरह से 2 मुट्ठी आपको सिंपली गोबर की पुरानी खाद को डाल देना है। 2 मुट्ठी इस साइज के पौधे के लिए या इस साइज के पॉट के लिए सफिशिएंट है। ये देखिए, ये हमने इस तरह से 2 मुट्ठी गोबर की पुरानी खाद को डाल दिया। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसे आपको अपने कड़ी पत्ते के पौधे पर डालना बहुत जरूरी है, वो इस स्टील के डब्बे में है इतना सा। ये देखिए, ये है चाय की पत्ती। हमने फ्रेश चाय की पत्ती ली है, आधा चम्मच सिर्फ इस तरह से आपको चारों साइड में मिट्टी में फैला देना है। बस हो गया। अब आपको मिट्टी को वापस चारों तरफ से इस तरह से ढक देना है। अब करना क्या है, आपको हल्का हल्का पानी इस पर डाल देना है। उसके बाद आपको 2-3 दिनों तक पानी नहीं डालना है। अब रही बात के पत्ते पीले हो रहे हैं तो इसको ग्रीन कैसे करें। ये आप देख पा रहे हैं येलोनेस आ गई है, तो उसके लिए सिंपल सी चीज लेनी है। ये लेनी है आपको इप्सम सोल्ट। इप्सम सोल्ट को आधा चम्मच आपको 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। उसके बाद जो भी आपके पास संसाधन है स्प्रे करने का, मैं अपने स्प्रे बोतल में इसे मिक्स कर लिया हूं। इस तरह से आपको अच्छी तरह से सभी पत्तों पर और पूरे स्टेम पर हर तरफ से आपको स्प्रे कर देना है। और इसी तरह से हफ्ते में 1 बार या 2 बार जब आप इप्सम सोल्ट का स्प्रे अपने करी पत्ते के पौधों पर, उसकी सारी पत्तियों पर कर देंगे तो देखते ही देखते कुछ ही स्प्रे के बाद आपका पूरा करी पत्ते का पौधा ग्रीन हो जाएगा, यानी कि इसके पत्तों में ग्रीनिटी भर जाएगी। और आप देखेंगे कि आपका करी पत्ते का पौधा एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ और अच्छे शेप के साथ पत्तों में हरियाली समेटे हुए आपके गार्डन में आपको नजर आएंगे। और आप देख सकते हैं इस छोटे से मिट्टी के पॉट में करी पत्ते का पौधा कितना बड़ा हो गया है और ग्रोथ कितना ज्यादा चल रहा है। इसी तरह से आप करेंगे तो आपका पौधा भी छोटे से पॉट में बहुत अच्छे से ग्रोथ लेने लगेगा। और मैंने बहुत से लोगों का पौधा देखा है, लगाने के बाद भी 6-6 महीने तक 8 इंच से बड़ा नहीं होता है। तो दोस्तों, अब बारी आती है पिछले वीडियो में पूछे गए सवाल के जवाब का, और जिसका सही जवाब था व्हाइट रोज। तो आइए अब जानते हैं कि किन किन लोगों ने उसका सही जवाब दिया है। पहला नाम आता है रानू विश्वकर्मा का, जिन्होंने छत्तीसगढ़ से हमें सही जवाब दिया है। और दूसरा नाम लेना चाहूंगा जेबा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से हमें सही जवाब दिया है। तीसरा नाम है नजमा, भुवनेश्वर उड़ीसा से। और चौथा नाम है अमित, रांची से। एक कमेंट और है जिन्होंने अपना नाम और अपने शहर का नाम नहीं लिया है। अब बारी आती है आज के सवाल का। आप जो ये कड़ी पत्ते का पौधा देख रहे हैं, इसके जस्ट पीछे यहाँ पर कौन से फूल का पौधा रखा हुआ था, इसका सही जवाब जरूर दे। और जवाब देने वालों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कमेंट में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हमें आपका नाम पढ़ने में आसानी रहे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।